सबसे पहले बताइए आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को कि कब से स्टार्ट किया आपने, कैसे एक्टिंग फील्ड में आए, और थोड़ा सा बताइए जर्नी के बारे में। सो मैंने शुरू किया मेरा करियर एज अ फिटनेस ट्रेनर, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर। और ख़ासियत इस प्रोफेशन की ये है कि इस प्रोफेशन में हर वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आपको मिलते हैं, जैसे अलग अलग प्रोफेशन से। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से हुई, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन्हें ट्रेन कर पाया, उनकी हेल्थ जर्नी में मैं हाथ बटा पाया। और इसी दौरान किसी ने मुझे एक्टिंग एडिटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। और मुझे कभी लगा नहीं था, बट मेरी फ्रेंड मुझे एक एक्टिंग स्कूल में लेकर गई थी, जॉब के सिलसिले में। जॉब की मुझे ज़रूरत थी तब उस वक्त। मगर पता नहीं वो जो एक्टिंग टीचर थे या फिर जिनकी एक्टिंग स्कूल है, उनके जहन में ऐसा क्या आया, क्या स्ट्राइक किया, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं तुझे एक्टिंग सिखाना चाहूँगा। और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, और उस वजह से मैं एक्टिंग में आया। इनिशियली तो बस मज़े के तौर पर मैं करता रहा, बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ जो है मेरी पर्सनालिटी काफ़ी मुझ पर पॉजिटिव प्रभाव डाल रही है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए जर्नी को। एंड रेस्ट इज़ जस्ट अबाउट डिस्कवरी। राइट। ऑल्सो जो सीरीज है आपकी बिल्डर, उसको क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम्ड किया गया है, सब क्रिटिक ने बहुत सराहा है। थोड़ा सा बताइए किरदार कैसे मिला इस सीरीज में, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं। तो एक्टिंग स्कूल में जब मैं था तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ, और उनमें से कई लोग ऑफ कोर्स नेटवर्क ऐसा था कि बात होती रहती है। एंड यूट्यूब पर भी मेरे काफ़ी परफॉर्मेंसेस हैं, तो दे जस्ट हैपन टू डिस्कवर मी। एंड मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, ऑडिशन मैंने दिया, एंड इट क्लिक्ड। राइट। ऑल्सो किरदार के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं, और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्योंकि आपकी फर्स्ट फिल्म है। वर यू नर्वस, एक्साइटेड? नर्वस तो मैं काफ़ी था, एक्साइटेड भी था, मगर एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस थी, क्योंकि पहला काम था। मैंने स्टेज पर तो काम किया था, प्लेज वगैरह किए थे, मगर कैमरा वर्क मेरे लिए पहली बार था। तो आई एम ग्रेटफुल मेरे को स्टार्स और हमारे डायरेक्टर, राइटर्स, सब ने एक साथ मेरे लिए इतना एफर्ट लिया कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये मैं काम पहली बार कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ऑल दिस क्रेडिट गोज़ टू माय को स्टार्स। मेरा मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मेरी जर्नी शुरू कर पाया हूँ। राइट। ऑल्सो एज एन एक्टर किससे इंस्पायर होते हैं आप, और थोड़ा सा बताइए क्या क्या एक्टिंग में आने से पहले क्या क्या तैयारियां की, और कौन से एक्टर से इंस्पायर होते हैं आप? मैं मतलब पिक एंड चूज़ करता हूँ। काफ़ी लोगों को इतने सालों से, बचपन से जो देखता आ रहा हूँ, मैंने सीखा है। जैसे इरफान सर है, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है। इन्हें देख देख कर जो भी मैं सीख पाया, और मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी में अगर बड़ा हाथ रहा है तो मैंने एक्टिंग से पहले एडिटिंग में अपना हाथ आजमाया। तो मुझे बिहाइंड द सीन बहुत टाइम मिला देखने का कि क्या हो सकता है, कैसे होता है। तो बाकी तो चीज़ें इतने सालों से हमारे सीनियर्स जो हैं उनको देख देख कर मैं जो सीख पाया वो सीखा, और वो जिस तरह से पोर्ट्रे करने का मौका मिला, मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट। राइट। ऑल्सो अगर आपकी फिटनेस की बात करें, थोड़ा सा बताइए फिटनेस का ये जो कीड़ा है कब से लगा था, और क्या रूटीन फॉलो करते हैं फिटनेस को लेकर? मुझे बनना था डॉक्टर, स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपिस्ट, मगर फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं ऐसी कि मैं वो परस्यू कर सकूं। हेंस मुझे पता चला कि ऐसा भी एक प्रोफेशन है जो ह्यूमन बॉडी से रिलेट या फिर उसमें ही डील करता है, जो है फिटनेस ट्रेनिंग। तो मेरी क्यूरियोसिटी जागी, एंड उसमें मैंने आई डाइव्ड इनटू इट अलॉन्ग द वे। फिर उसकी पढ़ाई या उसके जो भी कोर्सेज करने होते हैं वो करते करते मैंने अपनी जर्नी शुरू की एज अ बॉडी बिल्डर। मैं स्टेज पर लिटरली, मुझे ऐसा लगता है मैं 16 साल का महज था जब आई यूज्ड टू डू बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स। और फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग क्लाइंट्स।
कुछ लोगों को मैं काफ़ी हद तक हेल्प कर पाया कि उनके एक्स एंड पेन्स जो बॉडी के हैं वो मैं काफ़ी हद तक कम कर पाया मेरी मेरी ट्रेनिंग से। तो पता चला कि ये प्रोफेशन सिर्फ ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि लोगों को जाके आप ट्रेनिंग करो पैसे कमाओ, बट ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। कि आप किसी की हेल्थ अगर आप इम्प्रूव करके देते हो तो मुझे ऐसा लगता है वो जो दुआ मिलती है आपको उसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन। राइट, ऑल्सो जैसे आपने कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज को आपने ट्रेन किया, अगर उनके बारे में कुछ बताएं, कौन थे वो सेलिब्रिटीज और कैसा बॉन्ड है अभी उनके साथ आपका, अगर उस बारे में कुछ बताएं। काफ़ी सालों से जब मैं अब इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू ट्रेन सेलिब्रिटीज़ लाइक परेश रावल सर, फिर सुप्रिया मैम, श्रेया। तो हालांकि श्रेया मेरी सबसे पहली पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट थी, और मेरा एक्टिंग में आने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो उन्हीं के वजह से है, क्योंकि वो मुझे अपने एक्टिंग टीचर के पास लेकर गई थी, एंड दैट इज़ हाउ आई कम अप टू बी इन दिस एक्टिंग प्रोफेशन। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा हाथ है उनका इस जर्नी में। और जैसे मैंने कहा ये मेरा जो एकेडमिक्स है इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं जो भी सीखा हूँ इन लोगों के इर्द गिर्द रहकर सीखा हूँ। किसी ने मुझे ठीक से बात करने का अंदाज़ सिखाया, तो किसी ने मुझे प्रेजेंटेबल कैसे हो सकते हैं ये सिखाया, किसी ने मुझे ये सिखाया कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक मैं जो भी हूँ इस प्रोफेशन की वजह से हूँ, दैट इज़ फिटनेस प्रोफेशन। राइट, अगर फिटनेस की बात करें, बॉलीवुड में ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसकी फिटनेस आपको पसंद है और मतलब अच्छी फिटनेस है? विद्युत जम्वाल सर मेरे लिए इंस्पिरेशन है। एक प्रॉपर फिटनेस, अगर आप इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो आई थिंक आई लुक अप टू हिम। उनके अलावा जिन्हें हम सालों से देखते आ रहे हैं, सलमान सर, सुनील शेट्टी सर, सो दे आर रियली पायनियर्स टू लुक अप टू। राइट, ऑल्सो लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, जो बिल्डर है वो सीरीज को लेकर तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, अभी आगे आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट लाइंड अप है, और ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने का प्लान है या फिर सोचा है आपने? स्काई इज़ द लिमिट। अगर मैं कहूँ कि मेरा ड्रीम है कि इनके साथ मुझे काम करना है, बट मुझे ऐसा मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ मुझे उस कैरेक्टर में ग्रो होने का मौका मिले, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्कवर कर पाऊँ, इसकी मुझे हमेशा चाह रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ whoever I get an opportunity to work with। बाकी रहा सवाल आगे के प्रोजेक्ट्स का, तो देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स आई एम इन टॉक विद, और प्रोडक्शन आई एम इन टॉक विद। वेब सीरीज़ है एक दो, एक फिल्म है, तो इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेंचर्स। एंड मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, नॉट ओनली हिंदी माध्यम को लेकर, बट ऑल्सो साउथ माध्यम, या फिर आई एम अ महाराष्ट्रियन एज वेल, सो मराठी मीडियम में अगर मुझे कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो आई विल बी जस्ट ग्रेटफुल। Right. Lastly, any message you would like to convey to the audience and your fans? Oh sure. I mean फिटनेस, जैसे सालों से आपने सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ एक्चुअली वेल्थ, क्योंकि आप सोचिए अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है मगर हेल्थ नहीं है तो क्या फ़ायदा। मतलब वो पैसा तो आप बस डॉक्टर को ही दे रहे हो या हॉस्पिटल में ही गवा रहे हो। तो गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। जो भी आप करते हो बैलेंस में कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वन थिंग इज़ बेटर देन अनदर। आप जहाँ तक हर चीज़ बैलेंस में करते हो, एवरीथिंग विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो वो एक बात है। एंड फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो आपकी लाइफ जो है काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट रहेगी। मुझे पता है कि हमें देखने वाले आज के दौर में ज़्यादातर यूथ है, तो यूथ तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी वेरी important aspect as much as physical health. So I hope I'm able to convey this message clearly to all the youth of our country. Thank you so much and all the Thank you. best. Thank you.